किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो बाबू? दीदी हम एसएससी CHSL का तैयारी कर रहे हैं। कब है पेपर? पेपर फरवरी के लास्ट महीने में है। अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है, अगले मंथ में होगा इसका पेपर। इतने रात में नींद नहीं आ रहा है? दिन भर खेत में काम करते हैं, समय ही नहीं मिलता है कि दिन में पढ़ाई कर लें। अरे एक तो रात में भी नींद आता है, मगर मजबूरी है, जगना पड़ता है। बगल में जंगल है, सारे जानवर हैं, इतने नीलगाय और सांड बैल जितने भी हैं सब हमारे ही खेत के पास है, जंगल के किनारे हम लोग का खेत है। यही खेती बाड़ी करते हैं और उसी में समय निकाल के पढ़ना भी रहता है। परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए गए हैं और खेत में घुस गया है साड़ी, इतना झटका मशीन भी लगाए हैं, फिर भी आ जाते हैं, सब घुस जाते हैं। तो दौड़ा के हाँक के आए हैं, पूरा खेत में नुकसान कर दिए हैं सब। वो करंट मारने वाला तार? हाँ, करंट मारने वाला था। कितने का लगा है वो? अब 30,000 पड़ गया है। खर्च किए हैं मगर फिर भी उससे भी नहीं लाभ मिल रहा है। इतने हैवी हैवी सांड है, बूझ ही नहीं रहे हैं। सीधे सिंग डाल रहे हैं, उठा दे रहे हैं, पूरा तोड़ उड़ तो के घुस उनको जा रहे करंट नहीं लगता है क्या? हैं। लगता है, हल्का लगता है। इतने हैवी हैवी हैं, पावर ही नहीं है उतना कि उन सबको कोई फर्क पड़े। नहीं कुछ असर और पड़ता ज्यादा है। पावर का देंगे तो मर जाएंगे वो। हाँ तो फिर वो भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी नहीं कर सकते हम। मान लीजिए उस सबको ज़्यादा चोट लगेगा ना। अब यही मजबूरी है, कब कोई पढ़ाई करे, कब कोई काम करे। इसीलिए हम लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, खेती बाड़ी में रह जा रहे हैं। इतना महंगाई है कि अब पेट ही नहीं भर रहा है। कोई कहाँ कोचिंग ज्वाइन करेगा, कहाँ से कोई पढ़ेगा, नहीं पढ़ाई हो पा रहा है। कैसे कोई क्या करेगा। आप चलिए, अभी आपको हम दिखाएं। कल दवा डाले हैं फिर भी नहीं बचा। हर 3 दिन पे दवा डालते हैं टमाटर में, मगर बचता नहीं। इतना तेज ठंडी है, पाला मार दे रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, सूख जा रहा है, खराब हो गया, ठंडी खराब हो मार गया है। दिया। चलेंगे दिखाएंगे तो देखेंगे, कहेंगे इतना पीला पीला सब हो गया है, बच ही नहीं रहा है। इतना महंगा दवा हो गया है, खाद हो गया है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्या करे कोई। 40 रुपये किलो कैल्शियम था, 80 रुपये किलो हो गया है, सीधे दुगुना रेट हो गया है। हर एक चीज़ इतना महंग हो गया है कि हम लोग भर्ती नहीं डाल रहे हैं। डीजल इतना महंग हो गया है कि जोताई नहीं दे पा रहे हैं। पैसा कर्जा पे कर्जा लदे जा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और हमारे माता पिता मजबूर हैं कि खेती नहीं करेंगे तो क्या करें। हम लोग को कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा था। सोचते हैं 10-15 हज़ार पे कोई जॉब मिले कर लें, वो भी नहीं मिल पा रहा है। दिन रात यही किया जा रहा है, पेट कैसे पल रहा है। काहे नौकरी नहीं मिल रहा है? नौकरी कहाँ, बेरोजगारी इतना बेरोजगारी है कि क्या करे कोई। गरीब गरीब ही रह जा रहा है, क्या करे कोई, बताइए। देखिए, आंकड़े यही बताते भी हैं कि 98% लोगों के पास कुल आमदनी, पूरे देश में जितनी आमदनी है उसका 2% है, और 2% लोगों के पास 98% है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इतनी ढेर सारी जनसंख्या के पास सिर्फ 2% होगा तो कितनी किल्लत तो होती ही होगी। अब ये जो बात बोल रहा है ना बच्चा, इसकी बात आप समझिए। ये कह रहे हैं कि इतना परेशान है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी आगे जिएंगे कैसे। खेती किसानी सब कुछ करने के बावजूद पेट ही नहीं भर पा रहा है। सोचिए, राशन वाशन तो दे ही रही है सरकार, तब भी इतना दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए राशन दे रही सरकार, वो हमको ना दे, बस महंगाई पे कंट्रोल रखे। राशन बस मिल रहा है, उससे हमारा थोड़ी ना पेट भरेगा, बताइए। और सब सामान तो खरीद ही लाना है। सरसों का तेल था 80 रुपये किलो था, अब सीधे 200 रुपये लीटर हो गया, 180 रुपये लीटर हो गया। कैसे कोई खरीद के खाएगा। हर एक चीज़ पे महंगाई है, इतना महंग हो गया है। खाद पानी दवा की, हम लोग सब्जी उगाते हैं, तैयार करते हैं, सस्ता हो जाता है। पत्ता गोभी 30 रुपये पसेरी बेचे हैं, बताइए। जानवर से बचे। हाँ, में 5 किलो 30 रुपये में 5 किलो, 6 रुपये किलो हो गया है। गोभी 8 रुपये किलो, 7 रुपये किलो बिका है। 4 महीने हम लोग बरसात से बचाते हैं, 4 महीना सेवा करते हैं, तब जब तैयार होता है, जब हमारा फसल होता है तो रेट डाउन हो जाता है। और जब सब्जी खेत में नहीं रहता है तब रेट रहता है। क्या किया जाए। यहाँ सीजन वाला खेती होता है, अभी सीजन का करेंगे तैयार नहीं होगा। बरसात में लगाए थे गोभी, सारा बारिश हुआ, ख़त्म हो गया, गोभी नहीं हुआ। अब बारिश के बाद लगाए तो रेट ही नहीं था, पैसा ही नहीं मिला। क्या करे कोई। दुकान पे भी उधार हो गया है, कैसे कोई क्या करेगा। एसएससी की तैयारी करते हैं, यही सोचते हैं कि पढ़ लिख के अब कुछ किया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो इसमें भी समय नहीं मिल पा रहा है कि कोई पढ़े। फैसिलिटी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं कि हम भी कोचिंग ज्वाइन करें, पढ़ें। तो खुद से पढ़ खुद रहे हो? से पढ़ते हैं, क्या किया जाए। घर पे बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं। मोबाइल भी नहीं है, छोटा मोबाइल है कि यूट्यूब से पढ़ लें, मोबाइल भी नहीं है, तो मजबूरी कैसे है। मतलब कैसे कैसे अब समझो ना, इतनी मेरी बात सुनो बाबू, इतनी तेज रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है। तुम छोटा वाला फ़ोन रखे हो, कोचिंग जा नहीं रहे हो। लाखों हज़ारों बच्चे कोचिंग में जाते हैं, उसके बाद फेल हो रहे हैं। तुम कोचिंग में भी नहीं जा रहे हो,
और बता रहे हो कि एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है कि यूट्यूब में तमाम इतने टीचर हैं फेमस लोग, उनको भी नहीं देख पा रहे हो, तो कैसे कर रहे हो तैयारी फिर? अब क्या किया जाए दीदी, वही पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने आप से समझते हैं। जो आज नहीं समझ में आता है, 1-2 बार 3 बार पढ़ते हैं तब समझ में आता है, धीरे धीरे वही पढ़ते हैं। क्या किया जाए, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम बढ़िया से पढ़े। किसी तरह बहुत कहने पे बुक आ गया है, वही पढ़ रहे हैं, नहीं तैयारी हो पाता, अच्छा, इसीलिए ये ना। बुक के लिए भी घर वालों से जिद करना पड़ा? अरे तो जब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा बताइए। अब घर वाले इतने हमारे हैं नहीं कि जो कहें वो खरीद दें, नहीं मिल पाता है फैसिलिटी। हमारे गांव में भी वही हाल है, सारे किसान के बच्चे, अब किससे कोई पूछने जाएगा, इसीलिए कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तैयारी नहीं कोई कर पाता है, पैसा ही नहीं है। और जिनके पास नौकरी है उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो ना पाएंगे नौकरी की, हम जैसे लोग पाएंगे बताइए। समय नहीं है, क्या किया जाए। इस पढ़ाई पे निकाल पाओगे पेपर, मतलब क्या लगता है? अब कोशिश तो क्योंकि यही है। लाखों लाख लोग फीस देने के बाद बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, और तुम यहाँ मड़ई में बैठ के सपना बुन रहे हो इतना बड़ा। अब क्या कर रहे हैं दीदी, सपना तो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मेहनत रहेगा, कोशिश रहेगा कि तैयारी करते रहें। अब इस बार शायद नहीं निकले, अगली बार तो शायद निकल जाएगा। असल कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि क्या एक की तरफ कुआं है, दूसरे तरफ खाई। खेती मजबूरी करके है, क्या किया जाए। अब यही हम लोग का है सहारा, दूसरा काम धंधा भी नहीं मिल रहा। ये कहिए कि जाएँ 400 रुपये कहीं मजदूरी कर लें, तो वो भी मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। काहे से हम अभी कुछ सीखे उखे भी नहीं है। मान लीजिए अभी खेती बाड़ी में समय नहीं मिलता है कि कोई कुछ जाके काम धंधा करे, नहीं मिलता है कुछ। अब खेती एक चारा है, किसी तरह पेट भरता है, हम तो लोग का खेती में काम क्या धाम दिक्कत करते हैं। होता है, मतलब खेती में किस तरीके? खेती में जैसे इतना महंगाई है कि हम लोग मेहनत करते हैं मगर मिल नहीं पाता है कुछ। यही है बस, जितना हाँ कुछ बचाओ, सीजन में खाओ पियो रहो, बस यही हो पा रहा है। वो भी सुकून से कोई नहीं रह पा रहा है कि अपना पढ़ाई वढ़ाई पूरा कर ले। अभी किस क्लास में? अभी देखिए इंटर पास किए हैं, उसके बाद आईटीआई कर रहे हैं। और मेरा भाई है इंटर पास किया, अभी पैसा ही नहीं हुआ कि हम कहीं उसका एडमिशन कराएं। तो वो क्या, मतलब आगे की पढ़ाई कुछ नहीं किया? नहीं, अभी इस साल बैठा है, अब सोच रहे हैं पैसा वैसा हो तो कुछ अगले साल एडमिशन कराया जाए। क्या करे कोई, यही मजबूरी हम लोग का, इतना महंगाई हो गया है। सरकार बस यही किसान का सोचती है, भला कर रहे हैं भला कर, मगर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। उतना महंगाई पे कंट्रोल करे तो हम लोग रह लेंगे। अब इतना हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है। जो 1250 रुपये बोरा यूरिया मिलता था, डाई मिलता था, वो अब 1600 हो गया है, 1500। कैसे कोई खेत में डालेगा। चोकर गाय थी, दूध बेच के हम लोग गुजारा कर रहे थे, तो 800 रुपये बोरा चोकर था, इस समय 1500 रुपया हो गया है। और लीटर वही दूध का रेट वही है, 30 रुपये 35 रुपया। ग्वाला लोग ले जाते हैं, और हम लोग कहाँ शहर में ले जा ही नहीं पाते हैं, टाइम ही नहीं, का कोई करेगा। यहाँ दिन रात दिन भर खेत में काम करो और रात में खेत रखाओ, यही काम है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, पढ़ाई करने का पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा है। क्या किया जाए, इतना महंगाई है। बुक महंगा हो गया, कापी महंगा, फीस महंगा हो गया है। स्कूल में, बड़े स्कूल में हम लोग एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। क्या किया जाए। अभी कोई गाय की आहट सुनोगे तो कापी किताब छोड़ के दौड़ जाओगे। अभी अभी जस्ट 10 मिनट नहीं हुआ दीदी, आपके आने से पहले हम गाय घुस गई थी खेत में, गए हाँ को क्या है, पूरा कचर दिए। तो कहिए कि मतलब कुछ जब सुनाई देता है खटपट की आवाज़, तुरंत भागते हैं, बंद करके देखते हैं कि कोई खेत में घुसा तो नहीं ना है, कि फसल नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। काम करते करते कमर दर्द करने लगता है, क्या कोई करे, एकदम थक जाते हैं करते करते। और रात में नींद आने लगता, लेकिन मजबूरी है, जगना है किसी तरह, पारी पारा। कभी पिताजी जगते हैं, कभी हम सोते हैं, कभी वो जगते हैं, घर पे सो ही नहीं पाते हैं। हमेशा बचपन से ही हमारा खेती में गुजर गया। आगे भी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब नहीं क्या समझ, करें। क्या किया जाए, मजबूरी है। गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं आगे। अब जिसके पास पैसा है, पैसे से पैसा बनते जा रहा है, बिजनेस कर रहे हैं लोग, बड़े होते चले जा रहे हैं। अब इतनी ठंडी है, आपको क्या बताऊं, एकदम पूरा पैर गल रहा है। और कितना भी ठंडी पड़े या कितना भी तेज बारिश हो, हमको एकदम भाग के दौड़ के खेत रखाना ही पड़ता है, भीग के भी रखाना पड़ता है। कभी कभी मड़ई भी चूता है, क्या किया जाए। ये जो ऐसे तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, वो दुख देती है, मतलब ऐसे क्या करें अब, मतलब आप मजबूरी। ऐसे, आप ना ऐसे समझ सकते हैं कि
स्टार्टिंग लाइन ना सेम नहीं है। मतलब एक तबका जिसके पास पैसा है वो अच्छे महंगे कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी संस्थाओं में पढ़ा रहा है, अच्छे स्कूल से पहले उसकी पढ़ाई, फिर उसके बाद अच्छे किसी कोचिंग से उसकी पढ़ाई, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद और तमाम सुविधाएं भरे हुए हैं। उसके बावजूद हम जब पेपर देने बैठते हैं तो एक किसान का बच्चा और वो अधिकारी का बच्चा दोनों सेम पेपर देते हैं। उसके बाद आप सोचिए सिलेक्शन किसका होगा। आप खुद ही समझ सकते हैं, जिसके पास सुविधाएं बेहतर होंगी उनके बच्चे और आगे बढ़ेंगे। ये तो मतलब दिन भर आप जो कुदार चलाया है ना दिन में, शाम को उसको नींद आएगी ही। ये जो शरीर है ना वो मशीन नहीं है, मशीन भी थक जाती हैं, मशीन को भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ने लगती है। लेकिन ये जो गरीब किसान है ना, इनकी शरीर ऐसी मशीन है ना जिसमें कभी थकान होती ही नहीं है। क्योंकि अगर थकान में ये रुक जाए, किसी रात अगर ये ना उठें, तो इनका 3-4 महीने की मेहनत ऐसे बर्बाद हो जाती है। एक पल लगा और पूरी फसल बर्बाद। तो ये अभी इनका रात और दिन एक बराबर है। इनको एक नौकरी पानी है, एक वो सपना बुन लिए हैं जिस सपने को पाने के लिए लाखों लाख युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लाखों लाख युवा जुआ खेल रहे हैं, उसी जुए का एक हिस्सा ये भी हैं। ये भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंटर पढ़े हुए हैं। उम्र कितनी उम्र होगी? उम्र हमारी 20 साल हो गई थी। अभी नहीं पता क्या करना है। अभी यही तैयारी करना है, इसी में अब मान लीजिए कोशिश है अपना निकालने, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा हम लोग का। दूसरा कोई सहारा ही नहीं कि क्या किया जाएगा। अगर नहीं पढ़ लिख रहे हैं, अगर नहीं कुछ कर पाए, तब तो भविष्य खराब ही है। जीवन भर फिर इसी तरह बीतेगा, क्या कोई करेगा। मजबूर है हम लोग। 20 साल का युवा जो युवा भारत की तस्वीर हो सकती है। जब हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, उसमें 20 साल का युवा इतना हताश और निराश आपको नज़र आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपका भारत विकास कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपका भारत विश्वगुरु बन रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि भारत विकास की रफ्तार में इतना तेज़ी से दौड़ रहा है। किसके बदौलत दौड़ रहा है? किसानों के? किसके बदौलत दौड़ रहा है? जवानों के? किसके बदौलत दौड़ रहा है? सोच कर देखिएगा आप एक बार। किसान 24-24 घंटे की कठोर मेहनत कर रहा है, कमर तोड़ रहा है। 20 साल का युवा ये बता रहा है कि कुदार चलाते चलाते कमर में दर्द होने लगता है। 20 साल का युवा ये बात बता रहा है। जब आप इनसे बात करते हैं ना, तो आप खुद ही हताश हो जाते हैं कि मतलब जिस समय तो हमारे सपने आसमान पे होते हैं, जिस समय हम उमंगों में भरे होते हैं, उस समय में 20 साल का युवा इतना हताश। उसको ये नहीं पता कि करें तो करें क्या। दिन में मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और शाम को पढ़ाई करते हैं। नींद आते रहता है लेकिन तब भी पढ़ाई करते हैं। तो आधी नींद में ये कितना सीख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये यही जानते होंगे। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो लाखों रुपए का फीस देकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, जब उनके साथ ये बैठेंगे तो किस रफ्तार से दौड़ पाएंगे। क्योंकि जब एक एनर्जी शेक वेक लिया हुआ बच्चा जिस तरीके के उसका समझिए हाथ पुष्ट एकदम वैसा बच्चा हो, और एक ये बच्चा हो जो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए क्योंकि इतना प्रेशर है ना लाइफ में। मतलब क्या ये कभी खुल के जी भी पाते होंगे? क्या कभी नहीं जी पाते होंगे। इनको पता भी नहीं है कि जब समर वेकेशन का प्लान बनाते हैं अमीर बच्चे, वो क्या होता है इनको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका समर वेकेशन कुदार चलाते बीतता है। इनका विंटर वाला वेकेशन जो है वो ऐसे बीतता है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम ऐसे ही ग्राउंड जीरो से उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते। हम उन लोगों की कहानी आपको बताएंगे ना जिनके बारे में वीडियोज़ अगर हम बना दें तो आप कितना देखेंगे? कितने लोग देखेंगे? 10,000 से ज़्यादा भी आप लोग देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये क्या ही बकवास है। मज़ा तो उसमें आता है जिसमें कुछ रस हो, जिसमें कुछ सुकून मिले, जिसमें हम मनोरंजित हो सकें, जिसमें हमें मज़ा आए, एंटरटेनमेंट हो। आप ऐसे समझिए कि आप एंटरटेनमेंट की चीज़ों को देखते रह जाएंगे और लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। तो जिम्मेदारी हम नागरिकों को भी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी हम लोगों को भी उठानी पड़ेगी कि हमें यह समझना होगा कि सुविधाओं के नाम पर सरकार हमें कितना छल रही है। सुविधाओं के नाम पर सरकार हमें कितना मूर्ख बना रही है कि चुनाव में तो हर प्लेट में बिरयानी पहुंचता है और चुनाव के बाद दाल रोटी तक मवसर नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है भारत की। पोस्टरों में तो भारत विश्वगुरु बन रहा होगा, पर ज़मीन में भारत का भविष्य जो है
उसको खुद ही नहीं पता, उसको खुद अपना भविष्य नहीं पता, बस कागज़ पर कुछ लिख कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तकदीर और तस्वीर लिखने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि एक गरीब किसान का बच्चा अपनी तकदीर और तस्वीर कैसे लिखता होगा, कैसे बनाता होगा, कैसे गढ़ता होगा। लेकिन ये युवा हैं, 20 साल के हैं, इनकी बात आपने जब सुनी तो आपके ज़हन में क्या आया मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।